गांव की धूप से तपती हुई मिट्टी पर एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था अहमद का परिवार। अहमद के माता पिता गरीब थे, पर उनकी नीयत साफ और दिल बहुत बड़ा था। अहमद का दिल भी बहुत मासूम था। बकरा ईद का त्योहार आने वाला था और पूरा गांव खुशियों से गुलजार था। बच्चे अपने नए कपड़े पहनने की बात करते, महिलाएं रंग बिरंगे चोले सिलने में व्यस्त थीं और बाजार में बकरों की खुशबू महक रही थी। अहमद के परिवार में कोई भी इतना अमीर नहीं था कि महंगा बकरा खरीद सके, पर अहमद ने अपने छोटे छोटे पैसे बचाकर और घर में छोटे मोटे काम करके एक छोटा सा बकरा खरीद लिया। उस बकरे का नाम उसने नूर रखा था, क्योंकि वह सोचता था कि यह बकरा उसके परिवार के लिए रोशनी और खुशी लाएगा। हर सुबह अहमद नूर को पानी देता, उसे हरी घास खिलाता, उसके साथ खेलता। पूरा परिवार इस बकरे को लेकर बहुत खुश था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नूर अचानक बीमार पड़ गया। अहमद के माता पिता ने गांव के डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, पर नूर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक सुबह जब अहमद बकरा नूर के पास गया तो वह देख पाया कि नूर अब नहीं रहा। यह देखकर पूरे परिवार का दिल टूट गया, खासकर अहमद का दिल। वह बहुत उदास था। उसके सपनों का बकरा मर चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बकरा ईद अब पास था और वे मन ही मन सोच रहे थे कि बिना बकरे के ईद कैसे मनाएंगे। पर उस घड़ी अहमद की मां ने कहा, बेटा, जब हम अल्लाह की रहमत पर विश्वास रखेंगे तो वह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक अनोखी खबर फैल गई। शहंशाह के दरबार से 10 मजबूत और सुंदर बकरे गांव के लिए आए थे। शहंशाह की इच्छा थी कि वे अपने दरबार के इन बकरों को गरीबों में बांटें ताकि उनका दिल भी खुश हो। अहमद के पिता ने दिल से अल्लाह से दुआ की, हे रब, हमारी तकलीफें दूर कर, हमें रिहायत दे और हमारे घर में खुशियां लाना। उस दिन के बाद गांव में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया जिसमें शहंशाह के दरबार के लोग आए। जब उनका परिवार वहां पहुंचा तो दरबार के प्रमुख ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे परिवार की मजबूरी और सच्चे दिल की वजह से शहंशाह ने तुम्हें ये 10 बकरे भेंट किए हैं। इन्हें संभालो और खुशियां मनाओ। यह सुनकर अहमद और उसके परिवार की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वे समझ गए कि अल्लाह की रहमत वास्तव में अद्भुत है। गरीबी के बावजूद जब इंसान दिल से दुआ करता है और सब्र रखता है तो उसकी मदद अल्लाह जरूर करता है। अहमद ने अपने नए बकरों की देखभाल शुरू की और इस बार वह और भी ज्यादा खुश था। गांव के लोग भी इस चमत्कार की मिसाल देने लगे और सबने मिलकर इस बात को याद रखा कि भरोसा और सब्र से बड़ी कोई ताकत नहीं। अहमद के परिवार को शहंशाह के दरबार से मिले 10 बकरे उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद और खुशियां लेकर आए थे। अब वे बकरों की देखभाल करते, उन्हें पाला पोषा करते और पूरे गांव में उनकी प्रशंसा होती। लेकिन अहमद के दिल में एक ख्वाब था। वह चाहता था कि वह अपने गांव के और गरीब बच्चों की मदद करे। एक दिन अहमद ने अपनी मां से कहा, मां, मैं इन बकरों का दूध और बच्चों के लिए चीजें बेचकर थोड़ा पैसा कमाना चाहता हूं ताकि हम गांव के और बच्चों की मदद कर सकें। क्या आप मेरी मदद करेंगी? उसकी मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं तुम्हारे साथ हूं। अहमद ने अपने बकरों से मिलने वाले दूध को बेचने की योजना बनाई। उसने दूध को साफ सुथरा रखा और गांव के बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह रोज थोड़ा थोड़ा कमा रहा था। कुछ महीनों बाद अहमद ने अपने कमाए हुए पैसों से गांव के गरीब बच्चों के लिए किताबें, कपड़े और खिलौने खरीदे। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर बच्चों को बांटता और उनके चेहरों पर मुस्कान लाता। गांव में लोग अहमद की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, इस बच्चे ने हमें सिखाया कि बकरा ईद सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए भी होती है। एक दिन गांव में बुखार फैल गया। कई बच्चे बीमार हो गए। अहमद ने अपनी सारी जमा पूंजी गांव के डॉक्टर और दवाइयों के लिए दे दी। इस पर भी उसकी मां ने उसे हौसला दिया, बेटा, यही तो अल्लाह की राह है, दूसरों की मदद करना। अल्लाह ने अहमद और उसके परिवार की इस नेकियत और नेक नियति को देखकर उनकी जिंदगी में और भी बरकतें भेजीं।
शहंशाह के दरबार से एक और संदेश आया कि वे अहमद के परिवार को विशेष सम्मान और मदद देना चाहते हैं। इस बार उन्हें एक छोटी सी दुकान और खेत मिले ताकि वे और भी खुशहाल हो सकें। अहमद ने इस नई जिम्मेदारी को भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाया। गांव के लोग अब उसके परिवार को मिसाल मानने लगे। उन्होंने जाना कि अल्लाह की रहमत उन लोगों के पास आती है जो अपने दुखों में भी दूसरों की खुशी सोचते हैं। समय के साथ अहमद और उसका परिवार अब गांव में एक मिसाल बन चुके थे। शहंशाह के दरबार से मिली दुकान और खेत ने उनके जीवन में स्थिरता और समृद्धि ला दी थी। लेकिन अहमद की दिली ख्वाहिश थी कि वह अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे। वह चाहता था कि गांव के सारे बच्चे पढ़ें लिखें और खुशहाल जीवन जी सकें। एक दिन अहमद ने गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हमें अपने बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहिए ताकि हर बच्चा मुफ्त में पढ़ सके। मैं इस काम को शुरू करना चाहता हूं। गांव वालों ने उसकी बात को उत्साह से सुना, पर कुछ लोगों ने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और यह काम बहुत बड़ा है। अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम सब मिलकर अगर थोड़ी थोड़ी मदद करें तो यह काम हो सकता है। अल्लाह पर भरोसा रखें। अहमद और उसके परिवार ने अपनी सारी बचत स्कूल की नींव के लिए दे दी। उन्होंने स्थानीय दानदाताओं से भी मदद मांगी। धीरे धीरे गांव में स्कूल का निर्माण शुरू हुआ। अहमद ने खुद भी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। स्कूल खुलते ही बच्चे खुशी से आने लगे। वे पढ़ते, खेलते और अपने भविष्य के सपने सजाते। अहमद के परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसी बीच गांव में एक बार फिर मुश्किल आई। खेतों में सूखा पड़ गया और फसल खराब होने लगी। गांव वाले डर गए कि उनके परिवार भूख से नहीं मरेंगे, लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शहंशाह के दरबार से मदद मांगी। शहंशाह ने न केवल अनाज भेजा, बल्कि गांव में पानी लाने के लिए एक कुआं भी बनवाया। गांव वालों ने मिलकर कुएं की खुदाई की और सूखे से राहत मिली। अहमद ने समझाया, देखो, जब हम अल्लाह की मदद से मिलकर काम करते हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। वक्त बीता, गांव खुशहाल हुआ और अहमद का परिवार भी। वे सब जानते थे कि यह सब अल्लाह की रहमत और उनकी मेहनत का नतीजा था। सालों गुजर गए। अहमद अब गांव का एक सम्मानित और समझदार शख्स बन चुका था। उसके सपनों का स्कूल अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था, जिसमें गांव के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। बच्चे न सिर्फ पढ़ते थे, बल्कि उन्होंने अपने गांव को भी बेहतर बनाने का काम शुरू कर दिया था। अहमद की माँ, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, रोज नए बच्चों को दुआ देती और उनकी तरक्की देखकर खुश होती। उसने हमेशा सिखाया था कि सब्र और भरोसा अल्लाह पर रखना सबसे बड़ा हथियार है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, बकरा ईद का त्योहार। इस बार अहमद के पास नूर नाम का एक खूबसूरत बकरा नहीं था, क्योंकि उसने अपने सारे बकरे गांव के बच्चों की मदद के लिए दे दिए थे। लेकिन उस दिन पूरे गांव में खुशी की लहर थी। शहंशाह ने अहमद को एक बड़ा तोहफा दिया, एक पत्र जिसमें लिखा था कि तुम्हारी नेक नियत और मेहनत ने हमारे दरबार का दिल जीत लिया है। तुम्हारे और तुम्हारे गांव के लिए हमेशा मदद और सुरक्षा का इंतजाम रहेगा। अहमद ने अपने परिवार और गांव वालों के साथ मिलकर दुआ की, हे अल्लाह, हमें हमेशा अपने रास्ते पर चलने की ताकत दे। हमारे दिलों में दया और दूसरों के लिए मदद की भावना बनी रहे। अहमद ने समझ लिया था कि असली खुशियां बकरा खरीदने या देने में नहीं, बल्कि दिल से नेक काम करने और एक दूसरे का सहारा बनने में है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।